जय हिंद फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ डिजीजेज होते हैं सबके लाइफ में। तो कोई ना कोई सबके घर में कोई ना कोई एक दो पेशेंट मिल जाएंगे हाइपरटेंशन के। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं मिल ही जाएंगे। ओके, ये कैसे होता है? ओके, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है हाइपरटेंशन, इसके बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। आप ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि हमें क्या क्या कौन सी मेडिकेशन इमरजेंसी में अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है या ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, वो स्टीपनेस हो गया, वहीं पे गिर गया पेशेंट, या इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप कौन सी इमरजेंसी की दवाएं रख सकते हैं अपने पास और दे सकते हैं उन्हें। ठीक है, आप थोड़ा सा ऐड से बोल सकते हैं ना, फर्स्ट ऐड दे सकते हैं। ओके, तो आपके लिए या सबके लिए, ये स्टूडेंट लाइफ हो या आप कोई भी पर्सन हो, ठीक है, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, हाइपरटेंशन इंट्रोडक्शन। क्या होता है हाइपरटेंशन, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके साइन सिम्टम्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हाइपरटेंशन का डिफिनेशन क्या होता है? हाइपरटेंशन आल्सो known as the high blood pressure, also known as the high blood pressure. It is the condition in which the force of the blood against, किसके फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है? तो जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, ब्लड किसके फोर्स जा रहा है? तो आर्टरी के फोर्स लगा के आगे बढ़ रहा है आर्टरी के। तो कंसिस्टिंग ऑफ द हाई, बोल सकते हैं कि consisting of the high in increasing by the risk heart diseases and stroke and kidney problems। इसमें क्या बताया? मेन चीज ये है कि जो हम डिजीज मेन चीज होता है, ठीक है। डिफिनीशन इसका क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का डिफिनीशन ये होता है कि जब हमारा ब्लड जो होता है वो आर्टरी को फोर्स लगा के, ठीक है, आगे बढ़ती है, ठीक है, आर्टरी के अगेंस्ट आगे बढ़ती है, तो उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। आर्टरी के अगेंस्ट कैसे ब्लड वो करेगा? जैसे कि हम कोई पाइप ले लिए, ठीक है, जैसे यही पाइप है, आर्टरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आर्टरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये पाइप हो गई, नली हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारा जो ब्लड आएगा तो इसको फोर्स लगा के आगे जाएगा ना, ठीक है। हम कोई पतली पाइप ले लेते हैं तो उसको थोड़ा सा क्या पुश करते हैं, तो क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर होता है वो आगे तक जाके गिरता है। अगर मोटी पाइप लेंगे तो जो पानी का प्रेशर होगा नीचे ही गिरेगा। तो ये जो होता है कि किसी वजह से ये जो नली है किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, बोल सकते हैं वेस्को कॉन्ट्रैक्शंस हो जा रही है, पतली हो जा रही है, जिसके वजह से जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में पड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो रहा है, उसी को कहेंगे ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। ये अफेक्ट करेगा हमारी किडनी को, हमारे प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है कि ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से शॉक का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारा हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, पूरे होल बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्यों होती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा रेट जो होता है 120/80 mmHg होती है। एंड इलेवेंथ में कितना होता है? तो मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए ना? 30 से 80 या 90 तक होना चाहिए। थोड़ा सा जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके में थोड़ा सा ब्लड हाई होता है, क्योंकि जो बेबी होता है, बेबी आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो फंक्शंस होती है हमारी ऑर्गन की फंक्शंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, स्टेज 1 जो हाइपरटेंशन होगा 130/39 mmHg, ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रहेगा 1889 mmHg। एंड जब हमारा जो क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा या बोल सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो अगर 40 से अबव गया है तो क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा 90 mmHg। ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है। ओके, तो क्या होता है कि लो भी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ये हाई ब्लड प्रेशर है तो लो ब्लड प्रेशर भी होता है। तो लो ब्लड प्रेशर में इसमें क्या होती है, आर्टरी एकदम डायलेट हो जाती है, जिसके वजह से जो प्रेशर होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, सबसे असफिशियंट अमाउंट में पूरे होल बॉडी में ब्लड पहुंचता है। वो क्या होगा कि जो इसका सिस्टोलिक जो होगा
अगर हमारा 110 या 70 के नीचे गया या 90 के नीचे गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा नॉर्मल वैल्यूम हो गया। कॉजेस के बारे में, क्या क्या कॉज करता है हमारे हाइपरटेंशन में या ब्लड प्रेशर में, क्या क्या कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट वन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो जाते हैं मार्केट का खाने, ओके, कोलेस्ट्रॉलिक खाने जाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से आज के रेट में जो हाइपरटेंशन की संख्या है बहुत ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और कैसे होता है, और भी हम पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे कि नॉर्मली कैसे होता है, एज के रिगार्डिंग हाइपरटेंशन कैसे होता है। ये जैसे कि फास्ट फूड के रिगार्डिंग, ओबेसिटी के रिगार्डिंग, अगर ओबेसिटी है तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा, जो फैटी टिश्यू होंगे वो क्या होंगे कि इस नली में क्या होंगे, आर्टरी में, वेन में, ठीक है, ये अकुमुलेट हो जाएंगे या जम जाएंगे, जिसकी वजह से ये नैरो हो जाएगा या कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब नॉर्मली हार्मोन की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा, दोनों ओर प्रेशर पड़ के क्या जाएगा, हार्ट में जाएगा पंप होने, या कहीं भी किसी भी आर्टरी में होगा तो सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। ओके, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है कि जेनेटिकली है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जीन की वजह से, इसमें भी हो सकता है हाइपरटेंशन का कंडीशन। फिर हाई साल्ट इनटेक, अगर हम हाई अमाउंट में साल्ट इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। स्ट्रेस की वजह से, हाई स्ट्रेस करेंगे तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा जिसके वजह से कि सर्कुलेशंस में अबनॉर्मलिटीज आएंगी और प्रॉब्लम, प्रेशर पड़ने लगेगा हर ऑर्गन पे, उसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर्स होते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर अल्कोहल और निकोटीन वगैरह, ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल अगर स्मोक कर रहे हैं जिसकी वजह से निकोटीन जो उसमें प्रेजेंट होती है वो नर्वस सिस्टम को अल्टर करती है, जो हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराता है नर्वस सिस्टम, एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करने, एंजियोटेंसिल जो एंजाइम होता है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, एंजियोटेंसिल एंजाइम उसको जाके इंडिकेट करेगी तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और किडनी थ्योरी, अगर किडनी प्रॉब्लम्स कोई भी है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कॉज कर सकते हैं। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ब्लड प्रेशर कॉज कैसे करते हैं। फैटी वाला ब्लड प्रेशर सब कुछ ऐसे कॉज करता है जैसे नैरो होके, अब नैरो हो रहे हैं, किसी भी तरह से नैरो हो सकते हैं। आर्टरी में मेन पॉइंट इसका है कि ये नैरो हो जा रहा है। नैरो मतलब वेसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब चिपक जाना, या बोल सकते हैं कि नैरो हो जाना, इसी को कहेंगे। जब नैरो हो जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाएगा जिसकी वजह से आर्टरी पे प्रेशर पड़ेगा, उसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ओके, पैथोफिजियोलॉजी हम जेनेटिकली वैसे ही बता रहे हैं, राइट डाउन नहीं किए हैं, लेकिन तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे, तो फर्स्ट वन पैथोफिजियोलॉजी में आप राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो लीवर होता है, अगर कोई भी अबनॉर्मलिटीज आई है जैसे जेनेटिक ही हो गया, अगर निकोटीन हमने ले लिए, ठीक है, अल्कोहल वगैरह ले लिए, उसमें जो नशीली पदार्थें होती हैं वो क्या की, लीवर को अल्टर्ड किया, कोई भी नर्वस सिस्टम को अल्टर्ड की, जो कि ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो लीवर जो होता है कि हमारा हार्ट रेट को रेगुलेट करता है नॉर्मली मात्रा में, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा चीज ले लिया है जो अल्टर्ड कर दिया तो अब नॉर्मली मात्रा में ये एंजियोटेंसिल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। एंजियोटेंसिन को रेगुलेट करेगा, ठीक है, हमारा लीवर एंजियोटेंसिन को रेगुलेट कर रहा है। ओके, ये रेगुलेट किसमें करेगा, तो हमारे ब्लड वेसल्स में रेगुलेट कर रहा है। ओके, फिर इसमें रेगुलेट करेगा तो हमारी जो किडनी है वो भी हम फिल्ट्रेशन का काम है करती है किडनी, ये हमारी किडनी हो गई। किडनी में प्रेजेंट होता है एक जस्टाग्लोबुलिन सेल, जस्टा लिख लीजिएगा, जस्टाग्लोबुलिन सेल, किडनी से जस्टाग्लोबुलिन सेल जो होगा
वो रेनिन को प्रोड्यूस करेगा, रेनिन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। ओके, ब्लड वेसल्स में ये दोनों मिलके, जब ये दोनों मिल जाएंगी रेनिन और एंजियोटेंसिन, ब्लड में मिलने के बाद, क्या करेगी कि ये एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्ट करेगा। ओके ओके, तो क्या होगा कि फिर उसके बाद जो हमारा एंजियोटेंसिन है और रेनिन है मिक्स होगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा। ओके, क्या बनेगा? एंजियोटेंसिन एंजाइम फर्स्ट बनेगा। हाँ, ये हार्मोन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में तो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम आएगा। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन ये कन्वर्ट होगा, एंजाइम से कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में, या बोल सकते हैं हाँ एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड में जब कन्वर्ट होगा तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होगी, एड्रेनलिन ग्लैंड अब क्या होगी, फिर से रिवर्स जाते हैं। यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो लीवर, जो किडनी था वो ग्लूकोमेरुलस जो सेल था, जस्टा ग्लूकोमेरुलस सेल से प्रोड्यूस कर रहा था रेनिन, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। अब यहाँ तक आपने राइट डाउन कर लिया, सेकंड तक। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होगा, यहाँ पे हमारी किडनी हो गई जैसे कि ऊपर है एड्रेनलिन ग्लैंड, अब क्या करेगी एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगी, ये क्या होगा कि ये प्रोड्यूस होगा, हार्मोन सिक्रेशन करेगी। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी, अब कौन सी हार्मोन सिक्रेट करेगी ये नहीं पता है ना, तो ये हार्मोन सिक्रेट करेगी एल्डोस्टेरोन, इसको एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करेगी हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि ये सोडियम एंड वाटर के लेवल को रिटेंशन कराएगा। रिटेंशन मतलब रिटर्न कराएगा, जैसे कि हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल में हमने किडनी में अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है कि हमारा फ्लूइड का एंड एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट का फिल्ट्रेशन होता है, और जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को सोडियम पोटेशियम लेवल चाहिए, कुछ भी लेवल चाहिए, उतना हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी किडनी, और जो वेस्ट होगा, जो नहीं चाहिए होगा, वो बाहर कर देती है। ओके, तो ग्लोबुलिन क्या करेगी, रिटेंशन कराना स्टार्ट कर देगी, सोडियम वाटर का रिटेंशन कराना स्टार्ट कर देगी। एंड क्या होगा कि जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन कराएगी, जिसकी वजह से ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जो सोडियम होगा वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जब हाई अमाउंट में फ्लूइड हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो वो प्रेशर बना के कहीं ना कहीं निकलने की जगह चाहिए ना, हाई अमाउंट में ब्लड हो जाए, फ्लूइड हो जाएगा, तो यही फ्लूइड्स हाई अमाउंट में हमारी आर्टरी में क्या करेंगे, प्रेशर बना के इंक्रीज हो जाएंगे, तो वही ब्लड प्रेशर कहलाएगा। फिर भी ये क्या करेंगे, जब प्रेशर बनाएंगे तो हर एक ऑर्गन पे प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन को चाहिए ब्लड चाहिए, तो ये हैवी अमाउंट में क्या करेगा, प्रेशर बना के घुस जाएगा, तो ये हाइपर प्रेशर कहलाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक बार फिर से पैथोलॉजी समझ लेते हैं। हमारी जो लीवर होती है एंजियोटेंसिन को, एंजाइम को इंक्रीज करती है। ओके, एंजियोटेंसिन एंजाइम को इंक्रीज करेगी, जो हमारा किडनी होगा जिसमें ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ग्लोमेरुलस सेल से रेनिन ब्लड में आएगा, तो ब्लड में एंजियोटेंसिन एंड
रेनिन दोनों कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिल क्या होगा कि फर्स्ट बनाएंगे, एंजियोटेंसिल कन्वर्ट होगा सेकेंड में। सेकेंड एंजियोटेंसिल क्या करेगी कि एड्रीनल ग्लैंड को इंडिकेट करेगी कि हार्मोन सिक्रेशन करे। अब हाँ, एंजियोटेंसिल ग्लैंड जो एड्रीनल ग्लैंड जो होगा कौन सा एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम के लेवल को बढ़ाएगा, रिटेंशन कराएगा, ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन है उसमें वाटर का सोडियम का रिटेंशन कराएगा, जिसकी वजह से फ्लो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज करेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगी, तो हेडेक, डिजनेस, ब्लू विजन्स देखने को मिलेगा, और क्या होगा कि चेस्ट पेन, क्रोनिक चेस्ट पेन भी देखने को मिलेंगे, और ब्रीथिंग पैटर्न में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नेजल ब्लीडिंग से होगा, और परसिस्टिंग हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, इसमें डिजनेस होगा, हमने बताया चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन में क्या होगा कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हमारी जो हार्ट पे, जो हमारा हार्ट है उस पर ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से वो क्रोनिक पेन होगा, इसीलिए चेस्ट पेन होता है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, डायग्नोसिस में फर्स्ट वन क्या करेंगे, पहले डायग्नोसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट वन हाइपरटेंशन का जो कॉम्प्लिकेशंस होगा उसको देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है क्योंकि हाई अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट कंजप्शन कर ले रही है, जिसकी वजह से उसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। आई प्रॉब्लम, डिजीनेस हमने देखा, मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड ज़्यादा ही इंडिकेट करने लगेगा हार्ट को, ठीक है, तो पूरे होल बॉडी में प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है। और ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट के बाद पहले डायग्नोसिस देख लेते हैं। हम कैसे देखेंगे कि हाइपर टेंशन है, तो फर्स्ट वन उसकी बीपी ऑपरेटर वाइटल साइन को पूरे अच्छे से मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर उसी से पता चलेगा कि कितना ब्लड प्रेशर है कितना नहीं है। जो थर्मामीटर होता है उससे थर्मामीटर नहीं, जिससे क्या होता है कि हमारा जिससे देखेंगे कि जो थर्मामीटर होता है उसके वजह से हमारे बॉडी में जो प्रेशर की वजह से जो होता है कि हीटनेस बढ़ी रहेगी, और बीपी ऑपरेटर से देखेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कितना है, उसकी वजह से पता चल जाएगा। और ज़्यादा ही कहीं प्रॉब्लम होगी जैसे कि फैटी एसिड फैट जमा हो गया है जैसे नली में, तो उसको देखने के लिए हमें स्कोपी की जरूरत पड़ेगी, इंडोस्कोपीस नहीं है, और जैसे आर्ट्रीस्कोपीस वगैरह जो होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, या अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी जहाँ भी ब्लॉकेज वगैरह हुआ है उसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। ओके, तो ये होगा डायग्नोसिस हमारा। और लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि पहले चेंजिंग जो लाइफ स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हार्ट रेट है, अगर हाइपरटेंशन नॉर्मल है, तो लाइफ स्टाइल चेंज करके हम हाइपरटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग द साल्ट, हम साल्ट डाइट कम लेंगे, साल्ट कम खाएंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अवॉइड द स्मोकिंग, अल्कोहल, ये मॉडिबल होगा, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। मैनेज द स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेनिंग द हाई वेट, और ओबेसिटी को भी मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। और फास्ट फूड का इंटेक ना करें, जिसकी वजह से ज़्यादा मोस्टली हमारे 30% इंडिया में कॉज हो रहा है उसी से। मेडिकेशंस क्या होगा कि मेडिकेशंस में हम जैसे कि ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, डायूरेटिक देंगे। अब डायूरेटिक में कौन सी मेडिकेशन आएगी, जैसे थियाजाइड, ये डायरेटिक क्या करेगी, जो रिटेंशन हो रहा था हमारी किडनी में, जो फ्लूइड का और सोडियम का लेवल का रिटेंशन हो रहा था, फिर से वापस आ रहा था हमारी बॉडी में, उसका प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हड़कंप मच गया था पूरे होल बॉडी में, तो उसी को निकालेगा। जितना हमें चाहिए सोडियम, जितना वाटर चाहिए हमारी बॉडी को उतना ही रहेगा, बाकी तुरंत रिटेंशन करा देगा। डायूरेटिक क्या करेगा कि यूरिन को डबल करके यूरिन आउटपुट के थ्रू हम रिटेंशन करा देगा। और एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन जो थी हार्मोन्स की जो वो कर रही थी, एंजियोटेंसिन क्या करती है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है, तो उसको इनहिबिट कर देगा कि लीवर से प्रोड्यूस ना हो, एंजियोटेंसिन लीवर से प्रोड्यूस ना हो,
उसको इनहिबिट कर देगी, बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी कि हमारा जो बीटा ब्लॉकर होता है ये हार्मोन्स को, एंजियोटेंसिन हार्मोन्स वगैरह हो गए, ठीक है, लो हार्ट रेट को लो कर देगी और हार्मोन्स वगैरह को भी कम करती है। क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर जो होती है ये जाके नर्वस सिस्टम से को ब्लॉक करती है, ताकि जो हार्ट रेट है हमारा, एंजियोटेंसिन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कम करेंगी और हाँ सिग्नल्स देंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो रिलैक्स हो जाए, वो डायलेट हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन जो वेसल कॉन्ट्रैक्शंस है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ये मेन मोस्ट मेडिकेशंस होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे एंट्रो एनेट्रोप्रोलोल होता है। एनेट्रोप्रोलोल क्या करती है कि ये रिलैक्स करती है मसल्स को, कॉन्ट्रैक्शंस को रिलैक्स कर देगी, तो ये डायलेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स कर देगी एंड लो बीपी लो कर देगी। ओके, बीपी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अगर ये सब मेडिकेशन ज़्यादा दे दिए हैं तो लो बीपी रेट हो जाएगा, तो हाइपर्स की जगह हाइपोटेंशन कहलाएगा। वो डिजीज कंडीशन से सेम टू सेम वही होता है, बस इसमें हाई हो जा रहा है, हाइपो में लो हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। हमारी थोड़ी सी भी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।